हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा हिस्टोग्राम है। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये, ठीक है। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने बार ग्राफ डिस्कस किया, ठीक है, पाई चार्ट, बार ग्राफ। यहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो है रिलेटेड टू हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम में हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से कॉन्टिन्यूअस जो आपके ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं फ्रीक्वेंसी के या ग्रुप्ड डाटा होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल है, हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा एंड इट कंसिस्ट ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये कॉन्टिन्यूअस डाटा का मतलब ये है इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई हमें इंटरवल गिवन हो 0 से 10, नेक्स्ट वन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इस तरह से देखिए जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है 10 है, अगला इंटरवल यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर 10 से 20 है, यहाँ पर 20 से स्टार्ट हुआ, ये 30 पर एंड हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे डाटा को जिसमें इंटरवल हमारा कॉन्टिन्यूअस हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा। और इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे जिस ऑर्डर में वो हमारा कहलाएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल ले लिया, ठीक है, ये कोई क्लास इंटरवल है और यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। जरा फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ये 5 है, यहाँ पर 10 हो गया, ये 5 है और ये फ्रीक्वेंसी आपकी 15। तो कैसे हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे बार ग्राफ? क्या ये हिस्टोग्राम कैसे होगा? यहाँ पर हमारा डिस्कशन हिस्टोग्राम से। अब हिस्टोग्राम देखें, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। तो ग्राफ आप सभी को पता है, ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पर एक ये एक्स एक्सिस होगा आपका और दूसरा जो पार्ट है वो होगा वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लोग इंटरवल प्लेस करते हैं, जैसे 0 वैल्यू है, ये 10 हो गया, 20 है, 30 है, ये 40। और इस साइड हम लोग नंबर्स पुट करते हैं जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होती हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ दोनों में डिफरेंस है। हिस्टोग्राम में जितने भी आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनेंगे वो सभी आपके एडजेसेंट होंगे। 0 to 10, 10 to 20 ये हमारे एडजेसेंट होते हैं। और ये हमारा पार्ट डिस्कस हम कर रहे हैं किससे रिलेटेड? ये हमारा पार्ट हिस्टोग्राम से रिलेट कर रहा है। 20 to 30 अगेन 5 हो गए और नेक्स्ट वैल्यू ये है आपकी 15। तो इस तरह से देखिए आप जितने रेक्टेंगल हैं ये एडजेसेंट हैं, ठीक है। इनमें क्वालिटी क्या है? इनकी लेंथ जो है आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट ये पार्ट जो ब्रेथ है ये ऑलवेज सभी में क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और इनमें जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उनमें किसी में भी गैप नहीं होगा। समझ आ रहा है? अगर बार ग्राफ होते तो बार ग्राफ में हमें सिंपल सी वैल्यूज हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बॉक्सेस के टर्म में, ये बॉक्स हो जाते हैं, यहाँ पर नीचे इंटरवल मेंशन कर देते हैं या जो भी डाटा गिवन होता। बट हिस्टोग्राम में जो भी चीजें हम सॉल्व करेंगे, जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हमारा एडजेसेंट रेक्टेंगल्स के फॉर्म में होगा। तो हिस्टोग्राम क्या करता है? हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा इफ इट कंसिस्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये किसको कंसिस्ट करेगा? एडजेसेंट रेक्टेंगल से। तो इस तरह से हम लोग हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है हमारी, और जो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रीक्वेंसी और फिर ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर ये पार्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं गिवन है तो पहला वर्क हमारा ये होगा कि गिवन डाटा को हम लोग कॉन्टिन्यूअस वे में टर्न करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, तो हम यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों पार्ट हैं, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50, 60, 60, 70। आप ऑब्जर्व करें जितने भी नंबर्स गिवन है वो सभी कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में है। देखो 20 to 30, 30 to 40, तो ये दोनों सेम हो गए, बट ये स्टार्टिंग 0 से नहीं है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम जो भी टेबल इसमें ड्रॉ करेंगे, देखें आप इस ऑर्डर में, एक हम यहाँ पर एक्सिस से बना लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं हमने इसको ओरिजिन मान लिया, ये क्या होता है आपका? इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये इधर वाला पार्ट है वाई एक्सिस। और ध्यान रहे आपको ये सारे क्वेश्चंस ग्राफ पेपर पे सॉल्व करने हैं। तो ये वैल्यूज हैं यहाँ पे देखो 0 to 10, हम यहाँ पर 10 मेंशन कर देते हैं, 20,
30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, 80, ये हमें इतना गिवन है तो हमने 90 तक मेंशन कर दिया। बट आपको ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर में आप ऑब्जर्व करेंगे जो भी पेज है उसमें बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स होंगे, हर एक लाइन के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। तो किसी भी एक पार्ट पे आप ओरिजिन बना लेंगे इस तरह से, ये आपकी एक लाइन हो जाएगी, दूसरी लाइन ये होगी, इसके अकॉर्डिंग आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। देखिए 0, 10 यहाँ पर नंबर 3, 5, 12, 9 और 4 गिवन है। हम यहाँ पर हम जो मल्टीपल्स ले रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल हम लेते हैं 4 के अकॉर्डिंग। 4 ये 8 हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू 12 और ये 16। देखिए यहाँ पर गैप सभी का सेम होगा। तो इसका मतलब ये अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पर आपका 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट के इक्वल है। ये यूनिट कन्वर्जन है, मेंशन करना पड़ता है। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट मेंशन किया है, ठीक है। अब ये देखें आप 0 to 10 कोई वैल्यू नहीं गिवन है, एज इट इज हमने छोड़ दिया। 10 to 20 कोई वैल्यू नहीं है। 20 to 30 4 है तो नियर अबाउट यहाँ पर आपका 3 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई 20 to 30, ठीक है। नेक्स्ट वन 30 to 40 कितना है, 5 है। तो 4 और 8 इससे अबव जो है वो एक वैल्यू होगी यहाँ पर 5। तो नियर अबाउट आप स्केल से एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं पॉइंट वाइज। ये आपका 30 to 40 हो गया 5। नेक्स्ट वैल्यू देखें 40 to 50 कितना है, 12। तो ये 12 आप इसी के सामने देख लें, एग्जैक्ट वैल्यू ये आपका 12 हो जाएगा 40 to 50। ये आपके ग्राफ बन रहे हैं, ये हमारा हिस्टोग्राम प्रिपेयर हो रहा है। अगला नंबर 50 to 60 में कितने हैं, 9। तो ये वैल्यू 8 से जस्ट अबव होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। नेक्स्ट वन 60 to 74 है, तो 60 to 74 है आपका ये पार्ट आ जाएगा इस तरह से। तो ये वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है 3, ये वैल्यू 3 थी, यहाँ पर 5 है, ये 12 हो गया 9 और ये 4। आपको ये मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ये हिस्टोग्राम है, बहुत इजीली आप ड्रॉ कर लेंगे। बस आप ये ध्यान रखें ये एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होते हैं तो फॉर्म करेगा हिस्टोग्राम। Question number 2. Draw a histogram to represent the following data. Marks obtained or number of boys given है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। ये नंबर ऑफ बॉयज गिवन है। तो आपको क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पर मार्क्स मेंशन कर ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर। हमने बताया था क्लास इंटरवल जो होगा वो एक्स एक्सिस पर ही होगा, तो ये मार्क्स हो गए और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ बॉयज। जरा देखते हैं 0 to 10 में कितने बॉयज हैं, यहाँ पर 4। तो आपका जो डाटा स्टार्ट होगा वो हो जाएगा इस तरह से। 0 to 10 पे जो वैल्यू आ रही है आपकी वो ये फर्स्ट ग्राफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन 10 to 20, 10 to 20 में कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ से इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप स्केल्स की हेल्प से डायरेक्ट करेक्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा पार्ट हो जाएगा 10 to 20। नेक्स्ट वन 20 to 36 है आपके, तो आप 6 से ड्रॉ कर लें, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर 30 to 40, 30 to 40 कितने हैं आपके, 8 हैं, ये 30 हो गया। 30 to 40 में ये वैल्यूज 8 हो जाएंगी, तो आप 8 से इसको ड्रॉ कर लें, ये ज्वाइन कर लीजिए। 40 to 55 है, तो 4 और 6 के बिटवीन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लास्ट वन ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 60, 60 में 9 है, तो हो गया ये 9। इस ऑर्डर में हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है इनमें। Now next topic, frequency polygon. Frequency polygon, it is a closed curve representing continuous grouped frequency distribution. It is similar to previous one जो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। यह हमारा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, जो इसे भी हम लोग कॉन्टिन्यूस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन था हिस्टोग्राम में, वहां पर हम 0 to 10 क्लास इंटरवल्स लेते थे, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्लास मार्क और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास मार्क मीन्स हमारा यहाँ पर रिलेशन है मिड पॉइंट से,
जैसे क्लास इंटरवल है आपका, ये क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और ये वैल्यू 30 to 40। क्लियर। एक और हम डाटा ले लेते हैं 40 to 50। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ये 5 है, यहाँ पर 10, ये वैल्यू 5, 15 और ये वैल्यू हो गई 30। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल था और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इनका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा ये देखें, हमें इसमें एक टर्म और रिक्वायर्ड होगा, ये क्लास इंटरवल हो गया। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगा मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट क्या है, 0 और 10 का। आपको क्या करना है, इसमें a+b/2 कर लीजिए। ये जो 0 और 10 था इसका मिड पॉइंट 10 + 0 10 हो जाएगा, 10/2 वैल्यू 5, 10 और 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 30 ये 20 50 हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। यहाँ पर 30 to 40 70 ये वैल्यू 35, 40 to 50 90 ये वैल्यू 45। अब हमें इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज है देखिए इसमें इंटरवल हमारा एज इट इज होगा। ठीक है, इंटरवल एज इट इज रखेंगे हम इन नंबर्स में। तो ये इंटरवल में जो भी प्रॉब्लम है इसको हम लोग जरा ऐड कर लेते हैं इस ग्राफ को। ग्राफ की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से ये इतना हमने ग्राफ पुट कर लिया, यहाँ पर वैल्यू है ये 0 है, इधर हमने वैल्यू 10 पुट कर ली, ये 20 हो गया, 30 ये 40 50 60 ऐसे वैल्यूज। यहाँ पर 5 10 15 के टर्म्स में है वैल्यूज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी नंबर्स आएंगे ये देखिए वैल्यू ऑफ 0 to 10, 10 to 20। यहाँ पर नंबर क्या है आपके, देखिए हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्रीक्वेंसी की। इधर आपका तो क्लास इंटरवल होता है और ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी थी, और फ्रीक्वेंसी जिस भी ऑर्डर में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देखिए नंबर 5 के मल्टीपल्स में हम यहाँ पर वैल्यू ये 10 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर 20 और ये लास्ट वैल्यू 30। जरा देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, आप इसमें हिस्टोग्राम और दोनों ड्रॉ कर सकते हैं साथ में, बट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। 0 to 10 है, ये लाइन हमने इधर शिफ्ट कर लिया। 0 to 10 था, इसका जो है मिड पॉइंट कितना आ रहा है 5 मिड पॉइंट ये होगा। ये देखिए इन दोनों के टर्म्स में जो आपकी फ्रीक्वेंसी बन रही है मिड पॉइंट 5 है, फ्रीक्वेंसी भी 5 है। 5,5 एक पॉइंट ये मिलेगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5 10,15 मिड पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना है 15 है, ये 15 हो गया। और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो ये पॉइंट हमारा 10 हो जाएगा। 20 और 30 का मिड पॉइंट 25 आया, 20 और 30 मिडिल में 25 होगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 5 मिल रही है। फिर अगला नंबर 30 to 40, 35 है, 35 पे वैल्यू 15 है, यहाँ कहीं 35 आएगा और 15 आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। और लास्ट वन ये है आपको 40 to 50, 45 यहाँ पर मिड पॉइंट होगा और इसमें वैल्यू है आपकी ये मैक्सिमम 30 हो जाएगी। अब आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है ये पॉइंट। तो जो ये हमारा कर्व बनेगा, ये कर्व क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और देखें 50 to 60 यहाँ पर तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका मिड पॉइंट ये आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम चाहे तो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं इसको। 0 to 10 है, माइनस में तो कोई वैल्यू होगी नहीं, इधर भी वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर ज्वाइन कर दें, या इसको डॉटेड वे में हम ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो इसको डॉटेड वे में भी ज्वाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये ग्राफ एंड हो रहा है। तो जो ये ग्राफ बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या नेम हो जाएगा, इसका नाम होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको हम लोग हिस्टोग्राम में भी ड्रॉ कर सकते थे इजीली। तो आपको समझना है, इसमें हिस्टोग्राम में हम लोग 0 to 10 क्लास इंटरवल लेते थे। जब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा तो हम इनके मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी से इन पॉइंट्स को पुट कर देंगे और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अगला जो हम टॉपिक आपको बताएंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे, उसमें हम हिस्टोग्राम और पॉलीगन दोनों को एक में ही ड्रॉ करेंगे, तो इससे चीजें आपको और समझ आ जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर गिवन डाटा ऑन द सेम ग्राफ पेपर। मार्क्स और स्टूडेंट्स, मार्क्स क्या गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और स्टूडेंट्स है 10, 25, 12, 8 और 5। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एज वेल एज सेकेंड वन हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो अब ये हिस्टोग्राम और दोनों वर्ड्स के लिए पहले हम लोग, जब दोनों पार्ट गिवन हो तो पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए 10 to 20 है बेटा, 10 to 20, ये 0 to 10 में कोई एलिमेंट नहीं गिवन है, तो 10 to 20 कितने हो जाएंगे 10 स्टूडेंट। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, 10 to 20 के लिए ये वैल्यू हो गई, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं। अब अगला 20 to 30 पे 25, तो 25 कहाँ आता है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये 25, और ये वैल्यू किसके लिए अप टू दैट 30। फिर 30 to 40 में 12 है, तो 10 और 15 के बीच में 12 आएगा आपका, तो वैल्यू हो गई। नेक्स्ट वन 40 to 50 में 8 है, तो 5 और 10 के बिटवीन में ये वैल्यू होगी आपकी इस तरीके से। नेक्स्ट वन 50 to 60 में 5 है, तो ये पार्ट हमारा हो गया हिस्टोग्राम। ये जो हमने ड्रॉ किया है ये आपका हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम हो गया, इजीली ड्रॉ हो गया। अब इसमें हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमने आपको क्या बताया था, जो क्लास मार्क्स है ना, इनका मिड पॉइंट चाहिए होगा। तो बेटा मिड पॉइंट में इनके मिड पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं, 10 और 20 का मिड पॉइंट ये 15 होगा, यहाँ पर 25, ये 35, 45 और 55। 10 और 20 मिड पॉइंट 15 है, तो आप देखें इसके इस वाले पॉइंट को आप टच कर दें। कौन सा पॉइंट, इसमें मिडिल पॉइंट, यहाँ पर भी जो मिडिल पॉइंट हो ये भी मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट और ये मिडिल पॉइंट। तो ये पॉइंट्स को जो आप ज्वाइन करेंगे ना, तो ये हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को दिखाएंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें एक क्वालिटी और होती है, इसके एक इंटरवल बाद तक इसको हम शो कर देते हैं, एक इंटरवल पहले तक, ताकि कंफर्म हो जाए कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। देखिए 0 से 10 में इसका मिड पॉइंट 5 होगा, लेकिन 5 के लिए कोई रीडिंग नहीं गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 0, यहाँ से ज्वाइन करवा दिए। 60 to 70 मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ पर नहीं ज्वाइन हो रहा है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और जो ये वाला पार्ट हो जाएगा ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा हिस्टोग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम। तो ये आपको समझना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रा करेंगे। समझ आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमारे डायग्राम्स